रेडी जी सोशल मीडिया में लगातार राखी सावंत पे लेकर कई सारी चर्चा चल रही है। अब राखी सावंत एक नया मुद्दा लेके आई है जहां पर उसके पति एक्स पति कह सकते हैं आदिल खान के ऊपर प्रेजेंट है जिंदा है। मतलब आदिल खान के ऊपर एक बड़ी बातें कहनी जा रही है, उसको लेकर आपको जो बताएंगे। इससे पहले कुछ सब्जेक्ट है राखी सावंत का और उनके जो फ्रेंड है, पहले तो दोस्त, प्रेमिका और एक साइड कह सकते बहन। अभी तीनों से रिश्ता टूट गया है। अभी रिश्ता क्यों टूटा है, क्या वजह है, क्या सारी चीज़ आपको राखी सावंत अपनी जुबान से बताएगी। राखी जी नमस्कार, टीवी चर्चा में आपका। आप बताइए, आप लोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, नहीं पहले वो 95 लाख का बताइए। 95 लाख के बारे में बताएगी। ओए ओए इधर देखो, पीछे क्या है? राखी सावंत अभी एक बड़ा खुलासा करने वाली आदिल खान को लेकर, जहाँ पे 95 लाख का जो पूरा घपला है, क्या है वो जरूर राखी बताएगी। जी राखी जी उन्होंने कहा 95 लाख रुपीस उन्होंने मुझ पे खर्चा किया। उनको पूछे कि उनका जो कार्ड है वो इंटरनेशनली चलता भी है। उनको पूछे द डे, इनके पास सब पूरे प्रूफ है, द डे वो मैसूर से यहाँ पे आया था, बैंक में कितना पैसा था और आज तक कितना पैसा है, वो डे आईटी कितना उसने आईटी जो है उसने अपने क्या डिक्लेयर की है। आप अगर एक आईटी जब आप अपनी डिक्लेयर करते हो तो आप अपनी टोटल इनकम बताते हैं, राइट? वो अमाउंट के हिसाब से ही आप खर्च कर सकते हैं। सो अगर आपने 95 लाख रुपीस राखी के ऊपर खर्च किए हैं तो आदिल जी आपने कितनी आईटी पे की है, आप प्लीज बताएंगे जनता को। उन्होंने साल का 12 लाख बताया है। अगर साल का 12 लाख दिखाया है तो 95 लाख कैसे उन्होंने कहाँ से लाए हैं वो 95 लाख रुपीस जो आईटी दिखाता है 12 लाख की, और वो 95 लाख राखी के ऊपर खर्च कर देता है। और उसके सिवाय उससे क्या कहते हैं, राखी ने कर्ज भी लिया हुआ है, उसका हिसाब बताएं प्लीज। उनके सारे खानदान में 95 लाख नहीं है। लेकिन आदिल तो बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन फैमिली से आता हूँ, मेरे पास है ना, करोड़ों बिजनेसमैन, की बकरा संपत्ति है। चुराता है। नहीं हाँ? बिजनेसमैन, हाँ बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन बिजनेसमैन उनके बाबा जो करते थे वो टू व्हीलर जो चेतक आती थी ना पहले के जमाने में, बजाज, उसके टू व्हीलर डीलर है उसके बाप। तो ये बिजनेसमैन कहाँ से हो गए? ये कौन है सा बिजनेस उनके, करते हैं वो? आपको जो इनसे टू रूबरू व्हीलर जरूर स्कूटी कराएंगे। आती है ना, टू व्हीलर वो चेतक आती थी ना उस टाइम पे, उसकी डीलिंग करते थे। बेटा ने तो तरक्की कर लिया, चार व्हीलों की डीलिंग स्टार्ट किया, लड़कियों को फ्रॉड करना शुरू किया, लड़कियों को रेप करना शुरू किया। वो बहुत पहले की बात है। आप बहुत बड़ा चीज उनके बारे में बता रहे हैं। अरे प्रूफ है मेरे पास, रेप केस नहीं है उस पे। है। हाँ 6 महीने जेल में किसके लिए रहकर गया? एक मिनट। मैसूर में 6 महीने जेल में था, मेरे लिए नहीं था, उसकी एक ईरानी गर्लफ्रेंड थी। एक मिनट, हाँ, थी रेप केस है ना उस पे। है। बीबी का वीडियो लेके सारी दुनिया वालों को दिखा रहा है ना, न्यूड वीडियो, हाँ। न्यूड आपका वीडियो। वीडियो? हाँ मेरा न्यूड अरे वीडियो। शर्लिन चोपड़ा क्या बोल रहे थे तभी से? शर्लिन चोपड़ा ने उससे दोस्ती क्यों छोड़ा? आपने देखे नहीं कुछ 2 वायरल वीडियो हुए हैं? शर्लिन चोपड़ा उसको डांट रहे थे, क्यों, किस वजह से छोड़ा उसकी दोस्ती? और वो केस में वही किसने गया वो भी बोल- दरगाह के बाहर खड़ के वो नेकेड वीडियो दिखा रहा था। एक मिनट वो शाबाश भाई। वो जो जनता को वो बोल रहे हैं कि राखी ने ईरानी लड़की को 3 लाख रुपए देकर झूठा केस फाइल करवाया है। वो क्या चैलेंज करना चाहते हैं हमारी पुलिस को? वो मैसूर पुलिस के ऊपर चैलेंज करते हैं। क्या उन्होंने कोई सबूत नहीं देखे हैं? क्या उन्होंने बिना किसी सबूत के आधार पर एफआईआर रजिस्टर कर ली? क्या जज ने कुछ नहीं देखा है? क्या लड़की ने कहीं जाकर अपने आप जो है स्टेटमेंट नहीं दी है और उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर उसके साथ हुआ है? या कोई भी आज भारतीय संविधान में किसी को भी पैसे देकर रेप केस डाला जा सकता है? क्या हमारी पुलिस इतनी वीक है? क्या हमारा जो कानून जो है, संविधान जो है वो इतना कमजोर हो गया है? क्या आपको लगता है कि ये बात आपकी हजम हो रही है कि नोट दिए गए हैं? मोदी जी ने नोटों की तो लगा दी है, वैसे ही वाट किसके पास है आज नोट? 3 लाख के नोट लेके गई है, किसकी जेब में है नोट? मेरे को तो नोट देखे हुए ही जमाना हो गया है, नोट है ही नहीं। 3 लाख होते तो अभी मैं सेकंड हैंड कार लेती, मैं ऑटो में घूम रही हूँ। नहीं, आप बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन किया है तो समझ में भी आ जाता। आप नोटों की बोल रहे हैं, नोट देके उसने जो है आपके खिलाफ कंप्लेंट करवा दी। ऐसी उसका काम ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट करती फिरेगी। और अभी नवा प्रूफ आया, नवा प्रूफ आ गया दूसरी शादी का। ओ कंग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी, सारी मीडिया चली गई। दूसरी शादी का प्रूफ आ गया कोर्ट से।
दूसरी शादी का प्रूफ कोर्ट से आ गया भाई। ये खबरी कौन है आपको जो इतना फास्ट दे रहा है आपको? खबरी नहीं है, अल्लाह का बंदा है, खुदा का बंदा। खबरी नहीं है, उनको लगा एक अकेली लड़की अनाथ है, माँ बाप नहीं है, अकेली है। नहीं, ये मसीहा है। कोई ना कोई है ना, कहता पापों का घड़ा भर जाता है ना, कोई ना कोई आ ही जाता है। दूर से देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे कि ये अकेली है और जो है चाहे वो भी बहनें ही थी आपस में साथ आ गई हैं। यही मैंने शर्लिन बहन को भी बोला, वो भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है। मैंने उसे यही बोला कि 2 बिल्लियों के चक्कर में बंदर को रोटी मत दो, 2 बिल्लियों के चक्कर में बंदर को रोटी मत दो। और उसके बाद जो है अरे ये समझ में बंदर आया। थोड़ी है, तो कुत्ता है जो पिछवाड़ा हिलाते रहता बार बार, पूरा कैमरा लेता खुद का दिखाता है पिछवाड़ा। क्या पागल है ये? है, कैसे आदमी से शादी कर लिया है मैंने भैया? जब मैंने बताया था तुमने बताया था मुझे, तो तब तूने कैसे कन्विंस किया इसने तेरे को? मुझे कह रहा था ये मैं नहीं हूँ, शैली ने मेरे पिछवाड़े पे किसी और का चेहरा लगा दिया है। मेरे को झूठ बोल रहा था, मेरे को उतनी अक्ल नहीं थी। तो दूसरी चीज ये है कि 4 घोड़े पी के मेरे को इम्प्रेस किया हुआ था तभी। मैं तुझे घोड़ों में बिठा देती जी, आप पे आदिल ने एक बड़ा चीज बोला है कि आप मर्डरर हो जी। और सुपारी लेके मर्डर करा। अरे यार, एक सेकंड क्या रुक जाओ, उस पे क्या एक कहना है मिनट रुकिए। आदिल के कहने तो क्या क्या है, अब आदिल के कहनों पे जाएं तो फिर उसके बारे में मैं आपसे यही तो अभी तक हम डिस्कस कल कर बात रहे हैं। करेंगे कल ना बात भाई, करेंगे। इसके लिए नहीं नहीं, please। सबूत के साथ सबूत के साथ बात रुकिए, करेंगे। रुकिए, ये बात सबूत के नहीं है साथ। करने की। मेरा मुद्दा, नहीं, आदिल नहीं, ने 4 एक मिनट। शादियां करी। नहीं, नहीं दे दीजिए। आदिल ने 4 शादियां करी और मेरे 4 शादी के वो दिखाता है। उसकी 4 शादी का मतलब आदमी करे तो रामलीला। चमत्कार, रामलीला और मैं करूँ तो बलात्कार। आदमी करे तो रामलीला, और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। हाँ। तूने किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। क्यों बोल रही है तेरा मैं- कैरेक्टर ढीला? नहीं, वो कैरेक्टर उसका ढीला है, उसका कैरेक्टर ढीला। सब कुछ ढीला है। ये तो मैंने बाग बंगला उसका सब देखा, बड़ा बड़ा बाग और बंगले देख लिए, उसका सब कुछ ढीला है। तो एक ऐसे ही किसी पे एलिगेशन लगाने का काम उसका है, जैसा कि उसने लगाया है। एलिगेशन लगाने के लिए कुछ प्रूफ्स होते हैं जो मैं आपको जरूर, जो उसने बोला है उसके पुख्ता सबूत, क्योंकि मैंने बोला है मैं यही हूँ, मैं आई हूँ, शी इज इनोसेंट, हम कल दिखा देंगे। मैं आई यहाँ पर हूँ, मैं इसीलिए आई हूँ। और ये मैं मेरी सब- मदद करने आई बगैर खौफ के। छोड़ो हर खौफ चीज के। क्या है मुझे उस, मैं यही आप हक पे हो, हूँ। हम 2 लोग दिन के आपसे- लिए आपको यहाँ पे हर चीज का एलिगेशन लगाने का उसका काम है। क्राइम भी खुद ही करता है और एलिगेशन भी वही लगाता है लोगों के ऊपर, ये उसका पेशा है। वो खुद ही वीडियो बनाता है अपनी, खुद ही वो उनको वायरल करता है, खुद ही वो ये सारे कांड करता है। आप सिर्फ उस वीडियो की बारीकी को देखिएगा कि उसमें आदिल कितने खुश हैं। मतलब वो अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती या किस तरीके से वीडियो बना रहा है, और जैसे कि उसने बोला कि राखी उसका शूट कर रही है वो वीडियो, तो जिस तरीके से वो वीडियो शूट हुआ है, अगर उस तरीके से कोई भी औरत इम्प्रेस हो या वो किसी भी औरत के इम्प्रेशन करने के लिए अगर उसने दिखाया है कि राखी ने शूट कर लिया है, और आप और दूसरा आपका कैसा कैरेक्टर है कि राखी ने बोला आप कपड़े उतार के मुझे सब दिखा दीजिए, तो आप दिखा देंगे? कहते राखी ने मुझे ड्रग दिया और मैंने इसलिए ऐसा मेरा सब दिखा दिया। ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कौन सा लड़का है या लड़की है जो अपने पति के सामने भी और अपनी बीवी के सामने भी कोई किस तरीके से कपड़े उतार के इस तरीके के वीडियो शूट्स में इन्वॉल्व होता है? मुझे बताइए, ये कौन सी सभ्यता है? ये हमारे हिंदुओं की सभ्यता नहीं है। आई थिंक मुसलमान भाइयों को थोड़ा देखना चाहिए, मुसलमान भाइयों को थोड़ी आंख खोलनी चाहिए कि किस तरीके का ये इंसान जो है घूम रहा है, जो अपने कपड़े उतार रहा है। हमारे को तो मुस्लिम समाज ने, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, मैं उनकी वजह से, इस समाज में रहने की वजह से 10 बार सोचती हूँ कि मुझे क्या पहन के उनके सामने जाना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, जब मैंने इनके साथ इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़ा, उसके बाद मैंने पूरे कपड़े मैंने अपने पहनना शुरू किया। कि इन्होंने बोलता था तुम शादी के बाद बोलता है कि तुम तो आइटम गर्ल हो, मेरे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तब जाके मैंने अपने आप को चेंज सुधार लाया। और ये गधा कहता है जो मेरी न्यूड वीडियो नहाने की, धोने की, हमारे बात टब में बैठने की, हनीमून की वीडियो न्यूड बनाता है, वो ये इडियट कहता है कि इसने मुझे सिखाया है कपड़े पहनना। ये जो कपड़े उतारने वाला कहता है कि इसने मुझे कपड़े पहनना सिखाया है।
उसने राखी सावंत को सिर्फ यूज़ किया है। राखी सावंत को एक मोहरा बनाना चाह रहा था। 1 साल पहले ही वो मेरे को बोला था राखी सावंत को मैं मोहरा बना रहा हूँ, राखी सावंत मेरी एक स्टेप है आगे जाने के लिए, इसको मैं पागल बना के छोड़ देता हूँ मैं राखी सावंत को, आप देख लो ना। और ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा चोर है, शायद और ऐसा हिस्ट्री में इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा लोफर पैदा नहीं होगा। आप एलिगेशंस पूछ रहे, रेप से बड़ा कोई एलिगेशन होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बीवी के वीडियो लेने से बड़ा कोई एलिगेशन होता है? पूरा वो लंगे वाला फोटो लेके फिर घूमना, वो लोगों को दिखाना, वो उससे बड़ा एलिगेशन कोई होता है? लोगों से करोड़ों रुपया कर्ज लेना, वो कोई एलिगेशन लगता है? चलो कोई मर्डर करता या किसी को चोरी करता वो अलग बात थी, शान रहती, कुछ ना कुछ लफड़ा होके कुछ ना कुछ करता। ये साला रेपिस्ट है, इससे बड़ा एलिगेशन कौन करेगा? बीबी का वीडियो लेके सारों को दिखा के घूम रहा है गली गली, मैंने राखी सावंत के साथ ये किया, मैंने राखी सावंत के साथ वो किया। इसको शर्म नहीं आती फिर से जवाब देने के लिए? आपको ही भेजा गया था? अरे शर्लिन को भेजा है ना, ये हमारे देखो, पास भी है अब ना। मैं यहाँ दिखा नहीं सकती आपको। अब ये आप बताना कैमरा किसके हाथ में है? देखो किसके हाथ में है कैमरा? मैं तो उधर हूँ। आदिल के हाथ में। किसके हाथ में? क्या दिखा रहा है? और क्या दिखा रहा है आप बताइए, आप बताइए क्या दिखा रहा है? आप एंकर, आप बताइए। प्राइवेट चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते कैमरे पे क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ है। हाँ, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट चीज़ों को दिखाने क्या की कोशिश दिखा रहा है वो? की जा रही क्या आदिल खान को क्या दिखा रहा है जी अपना? जी बिल्कुल सही। तो ये लड़की को दिखाएगा, ये लड़की को नहीं दिखा सकता है। लड़की के पास कुछ रहता है क्या करने को? ये लड़कों को दिखा रहा है। ये सब हरकतें होते हैं क्या इंसान में? शायद वो ड्रगिस्ट या पागल या चूतिया या कौन सी माँ का गंदा दूध पी के आया हुआ है वो। Bisexual। इतना गंदा दूध शायद वो किसी ने नहीं पिलाया होगा। ऐसे माँ बाप कैसे परवरिश करी की है इसको? चल तू चोरी कर, डाका डाल, वो सेपरेट है। ये सब लड़कियों का वीडियो लेना, वीडियो भेजना, लंगे भेजना, रेप करना, लोगों का पैसा लेके खाना, इसको इंसान बोलते हैं क्या? मैं आपको एक और दिखाऊंगी, एक आपको ही चीज दिखाऊंगी। हाँ टब वाला। आप बोलिए, मैं नहा रही हूँ और टब में वो आप ये फोटो, देखिएगा कि कैमरा किसके हाथ में है, सिर्फ ये। टब वाला आपको दिखा रहे। मतलब कितनी मेरे साथ, मैं हमेशा 20 साल से पब्लिक को हंसाई, कॉमेडी किया, एंटरटेन किया, क्योंकि आप मेरा साथ नहीं दिए। आधे से ज़्यादा पब्लिक मेरा साथ नहीं दिए, क्योंकि वो पहली बार वो कैमरे के सामने आया 6 महीने के जेल के बाद रिवेंज लेने के लिए कि इसने मेरे को जेल में डाला, अब मैं इसको डालूंगी। मुझे उसने कहा, सबको कहा इनको कि वो उसको पागल साबित कर दूंगा, राखी को इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा, जनता के सामने उसकी बेइज्जती कर दूंगा, ज़िंदगी में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, उसके साथ कोई शादी नहीं कर पाएगा। उसने ऐसा किया। वो आपको देखो, अभी हम वीडियो भी दिखाएंगे। अब बताओ केसेस के बारे में, जब तक बताओ, जब तक वो ढूंढ रहे। पॉज करेंगे। और लेकिन आपसे जब रूबरू हुई थी हमारी, तब हमें पता चला था कि आप उसके लंगोटिया यार हैं कई साल पुराने। तो आपके कुछ पैसे वगैरह हेरा फेरी हुई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, 50 लाख, जैसे राखी का 2 खोखा लिया, अभी 2 करोड़ रुपया उसने लिया है विथ प्रूफ 1 साल पहले। वैसे मेरा 11 साल पहले 50 लाख लिया था उसने 2012 में जी। ऐसे ही जैसे राखी को कर रहा है अभी। राखी जैसी औरत को एंटरटेनमेंट, ड्रीम गर्ल, सबके हिंदुस्तान की एक लड़की को ऐसे ठग कर सकता है, तो हम लोगों का और नॉर्मल आदमियों का क्या बड़ा, किसको हिसाब में रखेगा वो? तो वो पैसा आपको रिटर्न मिला? रिटर्न नहीं मिला। तो इसी वजह से तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, दोस्त बन के दुश्मन बन चुके हैं अभी आप। भाई हम हक के साथ है, वो आज भी मेरा दोस्त है, हम दोस्ती निभाते हैं, लेकिन हक के साथ है। क्यों? अब इसके पैर खिंच गए पैसे कमाते कमाते राखी के, मेहनत के पैसे। हर चीज को आदमी सब्र कर सकता है, पैसों को लिए कोई आदमी सिर दिन नहीं दे सकता। पैसों का नुकसान बहुत गलीज होता है। इसने 2 करोड़ रुपया गवा के, इसकी जिंदगी गारत करके, राखी ने यहाँ पर बिठा के, इसकी बेइज्जती करके, सब चीज करके, रेप करके। आज सब लोग मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे। आदिल खान दुरानी का, मेरे हस्बैंड का। एक सेकंड, ये प्लीज ये देखिए, आप देखो, किसके हाथ में कैमरा है? किसके हाथ में है? आ गए, फोटोज भी आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे प्राइवेट।
और अपने आप पे आगे दिखाता है वो ऐसे हाँ आगे। ये देखो, ये कैमरा देखो, किसके हाथ में है? ये किसके हाथ में कैमरा है, और ये देखो पूरे वीडियोस में तो आदिल खान के हाथ में कैमरा मैं है। कितनी किसके दूर हाथ में बैठी। है? आदिल के हाथ में ही है, ये कैमरा किसके हाथ में है? आदिल के हाथ में है, ये किसके हाथ में है? बिल्कुल। जी ये वीडियो तो आपने दिखा दिया, ये वीडियो और भी उसके फ्रेंड्स वगैरह के ये ब्लैकमेल हाथ करता पहुंचा था। है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे कहता है कि अगर तू मीडिया में पुलिस में इधर उधर गई तो मैं तेरे सारे न्यूड वीडियो वायरल कर ये दूंगा। आप लोगों को इसलिए, और भी बहुत कुछ है जो मैं अगर आपको दिखा दूं ना, अगर 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 ये संविधान में अलाउड होता कि सफाई दी जा सकती इस तरीके से, तो आप लोग हमसे सवाल पूछने की बजाय जो है उसके मुंह पे तमाचे लगाते। जो इतना घिनौना वीडियो बनाया है जिसकी वजह से ये जेल गया है, इतना घिनौना वीडियो बनाया है मैं इनको जिसकी दिखा वजह से ये जेल गया है। वो इतना घिनौना वीडियो है कि कोई भी भाई, कोई भी बेटा, कोई भी पति उसे देख के जो है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी दिखाना अलाउड नहीं है, वो कोर्ट में भी पेश किया जाएगा ज़रूर, और आपको ज़रूर दिखाया जाएगा अगर ऐसा हुआ तो कुछ चीज़ें हैं जिसके सबूतों पे इसको एफआईआर किया और अरेस्ट किया गया है। कोई मजाक नहीं है, और किसी के इस तरीके करने से, षड्यंत्र रखने से कोई आपको इस तरीके से पकड़वा नहीं सकता है। और राखी, आपके जो दो गवाह है, उन्होंने कहा कि आदिल समलैंगिक भी है, कुछ ऐसा। हम लोग गवाह नहीं है, हम लोग गवाह नहीं Proof है, है। हम लोग प्रूफ भी नहीं है, हम लोग सच्चाई है। अच्छा अभी हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, आपको ही देखना है। ये ईरानी लड़की के साथ क्या कर रहा है। नहीं वो दिखा नहीं रहे हैं। मेरा आँख खराब हो जाएगा, ये सब चीज नहीं दिखा सकता मैं चैनल। आपको हमको अब दिखाना आप नहीं है, समझ रहे हैं कि ये मेरे वीडियोस है, बताइए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके के बेहुदा काम आप जब करते हैं तभी जाके आपके खिलाफ इस तरीके का घिनौना इल्जाम और मैं लगाया बगैर जाता है। डरे जनता के सामने, पुलिस के सामने आई हूँ बगैर डरे कि मेरा, उसने मुझे धमकी दी मर्डर करने की, उसने धमकी दी मारने की, ट्रक से कुचलने की, लेकिन मैं बगैर डरे देश की बेटियों को बचाने में बाहर आई हूँ, और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस तरीके की हरकत है? कौन सा अच्छा लड़का या कौन सा अच्छा भाई या कौन सा अच्छा इंसान इस तरीके का काम करता है किसी भी लड़की के साथ? जी, लेकिन मुलाकात अरे ये जनता, आधी से ज्यादा जनता एक सेलिब्रिटी की बात सच नहीं मानती है कि एक बेचारी गरीब लड़की आएगी उसके बाद क्या मानेंगे ये लोग। मतलब खूबसूरत चेहरे पे चले जाते हैं क्या। जी, आपकी जो सिचुएशन मैंने देखी है, सारे मीडिया लोग ने, जितने लोग ने पब्लिक देख रही है, उससे कहानी याद आती है बचपन की, जिसमें एक लड़का होता है कि गांव में आता बोलता है कि भेड़िया शेर भेड़िया आया, शेर आया, भेड़ आया, शेर आया, लेकिन शेर नहीं आता है। लेकिन एक दिन आ जाता है तो उस लड़के ये की हो बात गया है कोई नहीं आज। सुनता है। जी, तो आज के वक्त बिल्कुल। में आप वो लड़के हो। एक मिनट मैं बोलता हूँ। आप आदिल खान दुरानी को यहाँ आज तक जानते थे, जो 6 महीने 8 महीने जब राखी के साथ आया तभी जानते हैं ना? बिल्कुल। ऐसे ही बात वहाँ पे भी हुई थी विश्वास की, जो शली के साथ बिजनेस किया था, उनसे कार लिया था, एक ऑडी Q7 उनको दिया था, ठगा मुझे 35 lakhs में लेके उनको 55 lakhs का देके, डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, वो भी गाड़ी डॉक्यूमेंट्स भी मुझे मेरे दोस्त ने दिए, मैं उससे हो गया। गिड़गिड़ाती रही मेरे डॉक्यूमेंट्स राखी के पे लिए। भी ऐसे ही, वही तो मैं तभी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो राखी को भी ऐसे ही फिसलाया है। राखी जाके किसको पूछ सकती है? उसके दोस्तों को, आगे पीछे गली में जाके मुझे पूछ कभी सकती किसी है से क्या? नहीं मिलाता था। वो मैसूर के सबसे 3rd 4th 5th क्लास एरिया में रहता है, मंडी मोहल्ले में। जैसे कि यहाँ पे वो लोकल एरिया होता है ना, लोकल से भी लोकल एरिया में रहता है वो, वहाँ पे वहाँ की परवरिश है उसकी। तो मैसूर का उधर का नेटवर्क ला ले गया, आप इससे कुछ कहना चाहते भाई मैसूर का नहीं, आज के 11 साल पहले ही वो हिंदुस्तान का नेटवर्क लाल था, समझ गए ना? जो राखी को नचा दे तो नेटवर्क लाली होती है। हाँ, अभी राखी सुनो, अभी बच गई है, समझ गए ना? इनके साथ अल्लाह था, ये बच गई। या फिर रोड पे लेके आके 100 रुपया फोन भी लेके जाता था वो, ये लिख के रख लो। मेरे ऑलरेडी 2-3 फोन लेकर गए। एक मिनट, क्या राखी को हक नहीं है प्यार करने का? क्या उसके दिल नहीं है? क्या उसका दिल नहीं आ सकता? क्या उसको किसी से प्यार नहीं हो सकता? और आदिल जैसा लड़का जो किसी को कैसे भी घुमा दे, और वो मतलब अभी कुछ और नहीं हुआ ना, ये सभी करेगा, कुछ और नहीं हुआ तो इसके पैरों में गिर जाएगा, वो दिन भी दूर नहीं है।
हाँ गिरेगा, राखी वो आपको- दिन भी और दूर मैं नहीं है। चमाट लगाऊंगी उसे उसी वक्त, क्योंकि क्योंकि जिंदगी बर्बाद कर दी, तमाशा बना दिया मेरी जिंदगी का। कहता है, इनको कहता है कि इनको भी कहता है, मुझे भी कहता है कि राखी को पागल साबित करूंगा, समाज में रहने नहीं दूंगा। मेंटली मेंटल उसने हैरेसमेंट मुझे नहीं, किया और ही है। उसने किया भी है। जब उसके ये केस होने से पहले कुछ दिनों पहले जब आप लोगों के सामने राखी आई थी कि उसे कवर मत करो, पहले वो ऐसे बोलती है, फिर उसके बाद ये जाके बोलता है कि नहीं मीडिया में बोलो, मैं हम लोग ठीक है, फिर ये आपके सामने आके बोलती है नहीं नहीं सब ठीक है, ये है। आपने ये सब देखा होगा मेरे ख्याल से। तब मुझे उसने उस वक्त ब्लैकमेल इसने किया क्या था, बोला है ब्लैकमेल कि तुझे किया। पागल साबित करूंगा मैं दुनिया के सामने, क्योंकि इसकी इमेज एक जिस तरीके से भी बनाई गई है, उस छवि का फायदा उठाकर ये लड़का जो है इसका इस्तेमाल किया है। राखी आप उम्रा गई थी, उम्रा करके आई हो आप, हाँ उम्रा करके आई हो आप, तो आदिल ने कहा कि सारा पब्लिसिटी, फेक पब्लिसिटी और मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है और इस्लाम को आप बदनाम कर रही हो। इससे ज़्यादा बदनामगी एक रेपिस्ट होके इतनी बड़ी बात बोलता है, उसका नाम भी लेने के लिए शर्म आती है। एटलीस्ट राखी सावंत ने तो मक्के में गई थी, अल्लाह का जो दीदार करके आए हुए वो एक सेपरेट है। वो बोलता है ना पब्लिसिटी, राखी सावंत को कोई पब्लिक का स्टंट की ज़रूरत नहीं है, पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। राखी सावंत 20 साल से एक सेलिब्रिटी है और जितनी हिंदुस्तान में इनकी इज्जत है शायद कोई दूसरा एक्टर की इनके लेवल की किसी की नहीं होगी। वो क्या पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जी, आपने अभी देखा, आपको जो दिखाया है, इस कदर वीडियोस बना के जो इंसान इस तरीके से बैठ के बात कर सकता है, उसका कैरेक्टर क्या होगा? ब्लैकमेलिंग का। उसका कैरेक्टर आप बताइए मुझे आपने क्या वीडियो होगा? देखी? जी। मैं फिर तो भी ये मीडिया दुनिया के को सामने नहीं बैठा दिखा हुआ है। सकती है। वो फिर भी मीडिया के सामने बैठा, इतनी घटिया हरकत करने के बाद वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, इस पे इल्जाम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये खड़ी है और कोई और नहीं खड़ा होगा जैसे हम खड़े हैं, तो इल्जाम तो लगेंगे ही, इल्जाम तो आएंगे ही। लेकिन आप उसकी ये बोलने की बातें तो बहुत अच्छी है, वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो मैं अब संविधान के सामने नहीं दिखा सकती, मैं चाहती हूँ बल्कि मीडिया वाले उससे ये सवाल करें और पूछें कि इतनी हिम्मत कहाँ से है, तेरी आंखों में शर्म नहीं है? बेहया, तुझे तो पता है कि तूने किया है, तुझे तो पता है ना कि तूने क्या क्या कांड करके रखे हुए हैं। भौंकने से नहीं होगा, कुत्ते भौंकते हैं ऐसे ही और हाथी चलते हैं ऐसे ही, समझा? ऐसे ही चलती रहेगी। आके सबूत दे, और तेरे गुनाहों के सबूत है जो हम कोर्ट में पेश करने वाले हैं। और हाँ, पब्लिकली नहीं दिखा सकते, बट ये लोगों को जरूर दिखाएंगे कि तू किस कदर तू नीच इंसान है। और कोई भी मीडिया लड़की को दिखाया है तेरी करतूत में, मुझे तेरे लिए मुझे बेशर्म होना पड़ा। आप भी अपने वीडियो दिखाने पड़े कि देखो मीडिया वालों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो कि मेरे कैसे नंगे, मेरे अन्य लड़कियों के वीडियो इसने शूट किए हैं न्यूड, और खुद और ये वीडियो कौन शूट कर रहा है आपके हिसाब से, जो हमने आपको दिखाया है? आपने जो दिखा उसके हिसाब से तो आदिली शूट करे मोबाइल से। बिल्कुल अब बिल्कुल। में फोन है। उस लड़की का तो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा, उस लड़की को तो पता ही नहीं है ना, जो भी वो लड़की है XYZ A कर B रहा है, C वो D। पीछे से कर रहा है और खुद है ना, खुद शूट कर रहा है। आप बताइए, ये उस लड़की को तो अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर और उस आदमी को शर्म नहीं है मीडिया ट्रायल करते हुए? उसकी आंखों में शर्म नहीं है? उसको खुदा का खौफ नहीं है? वो इसके मजहब पे शक करता है, तू क्या है? तू तो पैदा मुसलमान हुआ था ना नल्ले, मैं तो हिंदू में पैदा हुई थी और मैं बाद में मुसलमान बनी हूँ, और मैं मुसलमान धर्म ईमानदारी से निभा रही हूँ। आज भी मैं नमाज पढ़ी हूँ और देखा है उसे, मैं कल रात से उसके साथ थी। वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको लग रहा था, उसने मुझे बहुत बार बोला मैं अपने काम से नहीं आ पाई। मैंने देखा उसको, वो रात को सोने से पहले इबादत करती है, वो सुबह उठ के इबादत करती है। और तेरे काम, तेरे करतूते देख ले, सिर्फ इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। इसको क्यों सजा नहीं हुई? मुझे क्यों सजा नहीं हुई? तेरे बोलने से क्या, तू तो सजा काट के आया है ना। और आप जैसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इस्लाम कबूला है? मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने, खुदा ने मक्का मदीना बुलाया, मैं ज़ियारत करके आई हूँ। और कुछ लोग
जल रहे हैं मुझ पर, उन्हें जलने दो। शायद उन्हें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है, बट मैं खुदा से गुजारिश करूँगी, दुआ करूँगी कि उनको भी मक्का मदीना जाने का मौका मिले। शायद वो लोग मेरी तरह अबाया हमेशा पहनते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये हिंदू बैकग्राउंड से आके मुस्लिम बनी, मुस्लिम से ये मक्का मदीना गई और मक्का मदीना से आके रिस्पेक्टेड अबाया पहन रही है। यार हम मुस्लिम में पैदा होकर हम क्या कर रहे हैं? हम तो छोटे छोटे कपड़े पहन के मीडिया में घूम रहे हैं, इसलिए वो बेशर्म होके मेरा नाम ले रहे हैं, बट आई डोंट केयर। और आपने बताया कि और भी कई लड़की है जिसको आप सामने लेके आएंगे। जो 3 शादी आने के लिए देखिए, जो भी प्रूफ है 3 शादियों का ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छे घरानों के लड़कियों को, जैसे राखी सावंत को की ज़िंदगी जैसे हार्ड की हम, वैसे वो लड़कियों की ज़िंदगी हार्ड नहीं करना चाहिए। हम लोग अभी आ रहे हैं। समझ गए ना? किसी की घर की औरत और किसी की घर की बेटी रोड पे नहीं होती। जी, लेके आने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छे घराने के लड़कियां हैं, उसको बहुत गलत पाला पड़ा है राखी सावंत का इस बार। नहीं, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आदिल, अभी भी एक ही चीज कहना चाहूंगी, इससे पहले कि पूरी जो है तेरी इज्जत नीलाम हो जाए, उससे पहले कि तेरी जो बची कुची इज्जत है वो भी नीलाम हो जाए, तुझे अच्छे से पता है कि तूने क्या कुकर्म किए हैं और तू क्या सज़ा भुगत के आया है। ज़्यादा सफाइयाँ देना और ये सब बंद कर, वरना अच्छा नहीं है। राखी सावंत है और जनता उसके साथ ही है और उसके साथ ही रहेगी। आप सच्चाई का जनता साथ को, दें। पुलिस को, सबको मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। ना मैं इससे शादी करती, ना ये जो पोल इसका खुलता कभी कि लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, शादियां करता है, न्यूड वीडियो बनाता है, हाफ मर्डर करता है, बहुत सारी चीज़ें ये करता है। लोगों को मुझसे धन्यवाद करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे अभी से स्टार्ट हो गई राखी। देखो, जब तुम कल तक अकेली थी राखी, इसने गारंटी दिया कि मैं तुझे इतना बदनाम करूंगा कि तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। जब मैंने सुबह गया, राखी बोल रही थी मेरे को, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये लोग क्या क्या बोल रहे, क्या क्या ना जाने कर रहे हैं मेरे साथ, समझ नहीं आ रहे। तो मैं उसको बोला राखी को, राखी हम लोग हक का साथ देने वाले हैं, जब हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग आपके साथ खड़ेंगे, मैं और शली, चलो उसका जो कुछ भी है हम लोग बोलेंगे बोल के साथ है। मैं मैसूर का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैसूर पुलिस, मैसूर के लोग, मैसूर की बहू हूँ। मैसूर के लोगों, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप लोग जैसे ये दोनों बाहर आए हैं, वैसे आप लोग भी आइए। बहुत जल्दी मैं कर्नाटका आ रही हूँ, मैसूर, बैंगलोर और मैसूर आ रही हूँ। आप सब लोग बाहर आए प्लीज़। जी, तो आपने देखा राखी का जो पूरा बयान था, जिस तरीके से रहा। यारों के यार, माय नेम इज मनीष महाराज। और देखते रहिए टेली चर्चा।